मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि इस्लाम के अक़ाइद सहीहा का इल्म हासिल करे। देखो बता रहे हैं फ़र्ज़ ऐन क्या है, अपने अक़ीदे दुरुस्त करो। अपने अक़ीदे, एक अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में क्या करो, अपने अक़ीदे। अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं हुआ तो बंदे को अल्लाह का दर्जा दे देगा और अल्लाह को बंदा बना देगा। क्या बना देगा, बोलो ना। हाँ, अल्लाह के पल्लू में वहदत के सिवा क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ हमें लेना है। यहूदी लोग, यहूदियों से चलते चलते शिया, समझ में आया, और शियाओं से यहाँ की जो कौम बनी हुई है पेशवा यहाँ की, वो ये सब एक दूसरे की नस्ल है। तो वो यहूदी कहते थे यदुल्लाहि मगलूला, क्या कहते थे, अल्लाह का हाथ तंग है। जब मांगा कि ज़कात दो, ज़कात दो, अमीरों से लेंगे, गरीबों को देंगे, अरे इनका अल्लाह तो मोहम्मद का अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह क्या है, फ़कीर है, वो हमसे मांगता है। यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह का हाथ कैसा है, हाँ अल्लाह का हाथ तंग है, वो ये बोला करते थे कि अल्लाह का हाथ तंग है। फिर शियों ने कहना शुरू किया, ही समझ में आया। और आज उनके चेले जो हमारे यहाँ मुसलमानों में वो कहते हैं, यूँ नमाज पढ़ते हैं क़िबले की तरफ, 450 किलोमीटर उधर है मदीना मुनव्वरा, क्या बोलो, किस तरफ है, हाँ, तो नमाज जब पढ़ने की बारी आई तो किधर पढ़ा, बोलो ना। और जब दुआ मांगने के लिए बैठा तो किधर मुंह कर दिया, देखो ना, ऐसा था। और कैसा हो गया, इसका राज बता रहा हूं क्यों ऐसा हुआ। अल्लाह कंगाल है, अल्लाह क्या है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह कंगाल है। और इधर के इधर 450 किलोमीटर इस तरफ, काबा से इस तरफ मदीना है, क्या है, हाँ। अब शेर सुनो, अल्लाह के पल्लू में, माँ का पल्लू होता है ना, बांध के रखती है 10 की 20 की 100 200 की नोट, चिल्लर, पल्लू। तो अल्लाह के पल्लू में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह अकेला है, बस तौहीद, उसकी कुल कायनात, कुल पूंजी तौहीद। अल्लाह के पल्लू में वहदत के सिवा क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ हमें लेना है। ये यहूदियों की औलाद है, क्या ये, हाँ। तो ये है, देखो कि अकायद दुरुस्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए आजकल बहुत से जरासीम फैले हुए हैं इर्द गिर्द सब जगह। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की भी मेहनतें हो रही है, तो वो जो किताबें हैं वो पढ़ो, गुमराह फितने समझो। यूट्यूब के ऊपर भी आ रहा है वो गौहर शाही और फलाना शाही और ये वो सब। अपने ईमान को बचाओगे तो अमल की कमज़ोरी अल्लाह निभा लेंगे, वरना इधर भी माथा टेका, उसको भी कारसाज समझा, हाँ, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की कुदरत वाला समझा, फिर तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें नहीं बचा सकता। ये अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर एक गुनाह को मुआफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह कभी शिर्क को मुआफ़ नहीं कर सकता। तो जो लोग ये समझते हैं वो धोखे में हैं कि अरे अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह मुशरिकों के लिए गफूरुर रहीम नहीं है, मोमिनों के लिए गफूरुर रहीम है। बात समझे। तो देखो कि फ़र्ज़ ऐन क्या है, इस्लाम के अक़ाइद सहीहा का इल्म हासिल करे, तहारत, पाकी नापाकी और नजासत के अहकाम सीखे। ये फ़र्ज़ ऐन है हर मुसलमान मर्द औरत पर। नमाज, रोज़ा, तमाम इबादात जो शरीयत ने फ़र्ज़ और वाजिब करार दी हैं, उनका इल्म हासिल करना क्या है, फ़र्ज़ ऐन। बात समझे कि नहीं समझे। जिन चीज़ों को हराम या मकरूह करार दिया है उनका इल्म हासिल करके उनसे भी बचें। बात समझे कि नहीं समझे।